आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। सलामती कौंसिल में गजा से मुत्तलिक करारदाद पर वोटिंग मौखर। गजा का तनाजा बैन अल-अक़वामी बरादरी की इखलाकी नाकामी। रेड क्रॉस का बयान। इजराइल गजा में एक और जंग बंदी पर आमादा। अमेरिका की सियासी तारीख में नई तारीख रकम। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल दिया करार। सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का गांधी मुजस्मे पर मुजाहरा। नई पार्लियामेंट तक पैदल मार्च। चैम्बर, लॉबी और गैलरियों में जाने पर भी पाबंदी आए। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली मामला। पीएम मोदी और बीजेपी मुल्क में सिंगल पार्टी राज कायम करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और ममता बनर्जी ने वजीर आजम से की मुलाकात। रियासत के लिए वाजिब हुकूमत वागुजार करने का किया मुतालबा। पीएम मोदी ने की यकीन दहानी। और अब पेश खबरों की तफसील। गजा में इजरायली फौजियों के हाथों 3 यरगमालियों की हलाकत के बाद अपनी ही अवाम के एहतजाज का सामना कर रहे इजराइल ने अब आरजी जंगबंदी का इशारा दिया है। इजरायली सदर इसाक हरजोग ने कहा है कि उनका मुल्क गजा में हमास के साथ एक नई आरजी जंगबंदी पर रजामंद है ताकि फलस्तीनी ग्रुप के जेर हिरासत मजीद कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। हरजोग ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि इजराइल यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए एक और इजाफी इंसानी इमदाद के लिए तैयार हैं। ये तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए जब इजरायली अवाम और बेशतर ममालिक इजराइल पर जंगबंदी का और मसूर इलाके में इंसानी इमदाद की रसाई को मुमकिन बनाने का दबाव बना रहे हैं। कतर और मिस्र की सालसी में इजराइल और हमास के साबिका महादे के नतीजे में नवंबर के आखिर में एक हफ्ते की जंगबंदी हुई थी, जिसके दौरान हमास ने इजरायली जेलों में कैद 240 फलस्तीनी खवातीन और नौजवानों के बदले में 86 खवातीन और बच्चों को रिहा किया था। हमास ने लड़ाई में वक्फे के दौरान 24 गैर मुल्की शहरियों को भी रिहा किया था। हमास ने गुज़श्ता रोज एक बयान में कहा कि वो गजा में इजराइल की जानिब से जारी नस्लकुशी की जंग की मुखालफत में कैदियों के तबादले के बारे में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करता है। फलस्तीनी ग्रुप ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे इकदाम के लिए खुला है जो इजरायली जारियत को खत्म करने और सरहदी गुजरगाहों को खोलने के लिए फलस्तीनी अवाम को इमदाद पहुंचाने और रिलीफ फराहम करने में माविन हो। अमेरिका की सियासी तारीख में एक और नई तारीख रकम हुई है, जिस दौरान कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप को 2024 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया है। कोलोराडो की अदालत ने ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को पेश आने वाले कैपिटल तशद्दुद केस में नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप अमेरिकी तारीख के पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें अमेरिकी आईन की नादरी इस्तेमाल शुदा शिक के तहत व्हाइट हाउस पहुंचने से रोका जा रहा है। अमेरिकी आईन की ये शिक बगावत या बगावत में मुलविस किसी भी फर्द को मुल्क के सदर के ओहदे पर फायज रहने से रोक देती है। साबिक अमेरिकी सदर को अमेरिकी आईन की 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के तहत नाअहल करार दिया गया। अदालत ने नतीजा अखज़ किया है कि अमेरिकी आईन की दफात के तहत अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ कैपिटल हिल पर तशद्दुद भड़काने में ट्रंप के किरदार की वजह से उनको 2024 के सदारती इंतखाबात से नाअहल करार दिया जा सकता है। ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे आगे थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक अमल दरामद से रोक दिया, जिसकी वजह से ट्रंप को इस फैसले के खिलाफ मजीद अपील करने का मौका मिल गया है। वही
मिशिगन की अदालत ने सदारती इंतखाबात में ट्रंप की उम्मीदवारी को चैलेंज करने वाले ऐसे ही मुकदमात को मुस्तरद कर दिया है। ताहम इस मामले पर कई रियासतों में मुकदमे चल रहे हैं। नायब सदर और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मजाक उड़ाने पर कहा है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जगदीप धनखड़ की कितनी तौहीन की जाए, लेकिन हिंदुस्तान के नायब सदर किसान बरादरी अपनी बरादरी की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐवान में कहा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं अपने ओहदे के वकार की हिफाजत न कर सका। इस ऐवान के वकार की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। थिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं। आपने मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मेरी जात पर हमला हुए के बयान पर लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मेरी जात हमेशा से ही उस पर हमला हुआ है और उनकी जात पर उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐवान में बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आदमी अगर अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे, और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्राई यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं।
और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में नहीं है। लेकिन इधर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का कहना है कि सदर के बाद मुल्क में नायब सदर का ओहदा आता है और कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने उनकी भी तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये आईन के खिलाफ है। न सोनिया गांधी, राहुल गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी मजम्मत की है। जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया है, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान का अपमान करना, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना। और जो रोज जाट समुदाय में देखा जा रहा है, जिस तरह के देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में लोग निकलकर बाहर आए। वहीं पर एनडीए के सांसदों ने राज्यसभा में खड़े होकर उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में एक संदेश दिया है विपक्ष को कि ये देश संवैधानिक पदों का सम्मान करता है। हम एनडीए के सांसद संवैधानिक पदों का सम्मान करते हैं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने, लोकसभा स्पीकर ने उपराष्ट्रपति जी से बात करके इस कुकृत्य पर इसकी निंदा भी की, खेद भी प्रकट किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा इसको कैजुअल लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का अपमान, इसको कैजुअल लेना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये एम्पलीफाई कैसे होता, ये कैसे देश के सामने आता है, देश इसका नोटिस कैसे लेता है। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्तर राजनीति का हो गया है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट हाउस अहाते में गांधी मुजस्मे के पास आज भी जमा हुए और अपोजिशन अरकान की पार्लियामेंट से मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दोनों ऐवानों से मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के साथ तमाम जमातों के कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। अपोजिशन लीडरान गांधी के मुजस्मे पर जमहूरियत बचाओ के पोस्टरों और बैनर्स के साथ जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर आज़म और बीजेपी मुल्क में सिंगल पार्टी राज कायम करना चाहते हैं और इसी के लिए अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से मुअत्तल किया जा रहा है। सदन तो सबके लिए है, तो इन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, न देश की जनता पर, न लोकतंत्र पर और न ही सदन पर। सर, बहुत अहम चीज ये है कि जिस तरह से आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि बिल पास होने चाहिए। पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास से बड़े पैमाने पर अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली का असर पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कदा कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के मीटिंग में देखने को मिला है। ये मीटिंग कांग्रेस की आइंदा सरगर्मियों पर तबादुल ख्याल के लिए मुनक्कद की गई है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद की गई है। मीटिंग में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रुकन पार्लियामान राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े लीडर मीटिंग में शरीक हुए।
बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट 2023 के सरमाई इजलास के बकिया दिनों में पार्टी की सरगर्मियों पर तबादुल ख्याल किया गया है। इसके अलावा आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी तबादुल ख्याल किया गया। पार्लियामेंट से मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब पिछले कुछ दिनों में हमने मुल्क में जो कुछ देखा है वो पार्लिमानी जमहूरियत का कत्ल है। पार्लिमानी जमहूरियत की पूरी तारीख में दुनिया के किसी भी मुल्क में कभी किसी पार्लियामेंट ने 150 एमपीज को मुअत्तल या निकाला नहीं। जब पार्लियामेंट का इजलास होता है, कुछ भी होता है, हुकूमत को पार्लियामेंट में आना चाहिए और बाहर जाने से पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए। अपोजिशन ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर बहस के लिए बुलाया और दरखास्त की कि वजीर दाखिला पार्लियामेंट में आकर बात करे। वजीर दाखिला नहीं आए। उन्होंने कहा है कि वह कौमी अहमियत के मामलात पर बड़े मबाहिसों में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत को अपोजिशन को पार्लियामेंट में जिम्मेदारी से काम करने देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Now, what we have seen in the country in the last few days is a travesty of parliamentary democracy. In fact, I did a bit of research. Never in the entire history of parliamentary democracy has any parliament in any country in the world ever suspended or expelled 150 people. That is the dubious record that has been set in our parliament this week. Everyone understands a basic principle of parliamentary democracy is the accountability of the Council of Ministers to the Parliament. When Parliament is in session, anything that happens, the government's duty is to come to Parliament and discuss it with them before going out. When the opposition called for a discussion on the security breach and requested that the Home Minister should come and speak to Parliament, as you all know, the Home Minister did not come. He was giving statements outside to the media, he was giving press interviews, but he was not prepared to speak inside Parliament. This is why the opposition protested. And I must say that the reaction has been completely disproportionate to the actual offence of protesting. The protest was for a very democratic parliamentary reason, which is to have the Home Minister come and initiate a discussion. The opposition had come to this winter session determined to cooperate fully in the functioning of Parliament. That's how the session began also. We wanted to participate in major debates on matters of national importance. But what we have seen, sadly, is the government has no interest in letting the opposition function responsibly in Parliament. We have seen, when we were in power, how important it was to accommodate the opposition's interests. If we had been in this position, we would have had the Home Minister come for 10 minutes. We would have had a discussion, maybe half an hour, 45 minutes. जेएमएम के रुकने असेंबली महो माझी का कहना है कि जब भी अपोजिशन मुल्क की सलामती के हवाले से सवाल उठाती हैं, सबको मुअत्तल कर दिया जाता है। ये पहली बार है कि इतने ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत चाहती है कि किसी भी बिल पर बहस न हो और बिल आसानी से पास हो जाए। ये देखा जा रहा है कि जब भी विपक्ष देश की सुरक्षा से रिलेटेड, चाहे वो मणिपुर मुद्दा हो, चाहे वो अडानी मुद्दा हो, चाहे अभी सुरक्षा में चूक मुद्दा हो, इस पर सवाल करती है तो तुरंत सबको सस्पेंड कर दिया जा रहा है और 150 से ज्यादा लोगों का सस्पेंड किया जाना ये लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमें लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से इस देश को राजतंत्र की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। इतने महत्वपूर्ण बिल आए पिछले सेशन में, आपने देखा उसमें न तो डिबेट हो पाया सही ढंग से, न तो कोई विरोध हो पाया। क्या ये सही है इस देश के लिए? 140 करोड़ जनता ये सोच रही है कि आप जो सबसे प्रोटेक्टेड जो पार्लियामेंट है उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो फिर देश की सुरक्षा को लेकर जनता कैसे आश्वस्त होगी जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है। इसलिए हम सभी इसका विरोध करते हैं और इस तरह से अगर सस्पेंशन होगा तो अभी इतने इम्पोर्टेंट बिल्स आ रहे हैं। हम लोगों ने 4 तारीख से पूरा सहयोग किया, हर बिल पे हम लोगों ने बहस की, डिबेट हुआ, 0 आवर, स्पेशल मेंशन, क्वेश्चन आवर, सब कुछ हुआ और बहुत अच्छी तरह से सेशन चल रहा था। लेकिन 10 मिनट की मांग कि आकर माननीय गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखे देश की सुरक्षा में चूक के लिए, उस पर अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुन सकते तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष को क्यों भेजा है जनता ने यहाँ पर? और हमें तो लगता है कि सत्ता पक्ष शायद यही चाहती है कि किसी भी बिल पर
बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्कोर मैना ने ऐवान में कहा है कि हुकूमत खवातीन को मसावी हुकूक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि ऐवान में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि खवातीन को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि वो बोलने के लिए गुज़िश्ता 3 दिनों से ऐवान के अंदर तैयारी कर रही है। ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं, हमेशा पूरे टाइम रहते हैं, उसके बावजूद सबके बाद मैं सोचती हूँ कि भाई सतपाल जी ने और विद्वान हमारे कानून मंत्री शंकर, उन्होंने बिहार वालों ने, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से बात बोली कि हम नहीं बोल सकते, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समय उचित देना चाहिए। और समय पर मैं तो हमारे चीफ विप से भी कहूंगी कि वो महिलाओं की बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 के बाद 3 के बाद 4 बोलना चाहिए, 15 के बाद आप बुला रहे हैं। क्या बोले, हम तैयारी करिए पूरी 3 दिन से लगातार, लेकिन तैयारी के बाद हम पूरी बात नहीं कह सके। मैं तो यहाँ एक बात फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना था। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, जिस दौरान वजीर आजम से रियासत के लिए फंड जारी करने की अपील की गई है। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों और गुज़श्ता बरसों में कुदरती आफात के लिए ज़ेरी इल्तिवा दावों की वजह से हुकूमत हिंद की तरफ से तकरीबन 1.16 लाख करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है, उन्हें वागुजार करने का मुतालबा किया गया। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम ने उनकी जो भी मुतालबात थे वो गौर से सुने। उन्होंने कहा है कि रियासत और मरकज के अफसरान के दरमियान एक मीटिंग होनी चाहिए, एक फैसला लिया जाना चाहिए और रकम जल्द अज जल्द रियासत को दी जाए। हम लोगों ने, मैंने और हमारे साथ 9 MP लोकसभा राज्यसभा मिला के 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहे हैं। हमारा मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में, फ्रॉम पार्टी डिस्ट्रीब्यूटिंग। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने, उसका रुपया भी बंद पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए, आज तक नहीं दे दिया गया। और 23 का जो बजट हुआ था, और बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारे स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है, आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है, और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपये नहीं दे रहे हैं। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या होता है, तमाम रियासतों मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के साथ मरकज की सेहत के मीटिंग के बारे में वीके पाल रुकन सेहत नीति आयोग का कहना है कि फिलहाल मुल्क में कोविड-19 के तकरीबन 2300 एक्टिव केसेस हैं। ये इजाफा कोविड JN1 वेरिएंट की वजह से है, घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि जो रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं उन पर अमल करना लाजमी है। याद रहे कि मुल्क की कुछ रियासतों में कोविड-19 समेत सांस की बीमारियों के मामलात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके पेश नजर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने सेहत की सहूलियात और खदमात की तैयारियों का जायजा लिया है। मरकजी वजीर सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत और एडिशनल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज सेहत और तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। अभी एक अहम मीटिंग ली है, जिसमें हमारे राज्यों के सारे हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और यूटीज भी जुड़ी हुई थी, और उसमें जो कोविड-19 की अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई, सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंटेशन हुई और उसकी समीक्षा हुई। उसमें हर पहलू पे बातें शेयर की गई। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं।
नाजरीन, इसी के साथ ही बड़ी खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहें, क्योंकि अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ आप देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।